वो किसी राजा का बेटा नहीं था, न कोई सेना का कमांडर। पर जब वो युद्ध में उतरता तो सैकड़ों दुश्मन उसकी ताकत के आगे झुक जाते। लोग उसे एक महापुरुष कहते थे। पर उसने जो सबसे बड़ा युद्ध लड़ा वो उसके अपने दिल में था। ये कहानी है सैमसन की, एक ऐसा आदमी जिसे परमेश्वर ने जन्म से पहले ही चुना, पर जिसने अपने जीवन में कई गलत फैसले किए, गिरा, टूटा और अंत में जब सबने उसका मजाक उड़ाया वो उठा और अपने अंतिम कार्य में उसने अपने जीवन से भी बड़ा कुछ किया। सैमसन का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। उसकी माँ एक बांझ स्त्री थी। सालों से उसके गर्भ में कोई संतान नहीं थी। लेकिन एक दिन परमेश्वर का एक दूत उसके पास आया और कहा, देख, तू एक पुत्र को जन्म देगी और वह लड़का नासीर कहलाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए अलग रखा गया है। नासीर, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए समर्पित है। वो शराब नहीं पिएगा, न उसके बाल काटे जाएंगे और वह परमेश्वर के कार्य के लिए तैयार किया जाएगा। सैमसन जन्म से ही विशेष बुलाहट मिली थी, पर क्या बुलाहट ही काफी है? जब सैमसन बड़ा हुआ तो उसमें एक असाधारण शक्ति थी, शारीरिक शक्ति जो किसी भी सामान्य इंसान में नहीं होती। उसने अपने हाथों से एक शेर को फाड़ डाला। एक बार एक गधे की हड्डी से 1000 पलिश्तियों को मार गिराया। लोग चकित रह जाते। क्या यह कोई साधारण इंसान है? नहीं, यह परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। लेकिन कभी कभी जब इंसान में ज्यादा सामर्थ्य होता है तो वो समझता है कि वो जो चाहे कर सकता है। सैमसन की दुर्बलता थी उसकी भावनाएं, उसका दिल, उसकी आंखें। उसने एक पलिश्तीन स्त्री से विवाह किया जो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। और फिर उसकी कहानी में आई एक महिला जिसका नाम था दलीला। दलीला कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो शातिर थी, चालाक थी और उसका उद्देश्य था सामसोन की शक्ति को खत्म करना। वो रोज रोज पूछती रही, तुम्हारी ताकत का राज क्या है? और जब सैमसन ने आखिरकार बता दिया कि उसकी शक्ति उसके बालों में है, दलीला ने उसे सुलाया और धीरे से उसके बाल काट दिए। जब सैमसन उठा तो पलिश्ती सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसकी आंखें निकाल ली गईं। उसे जंजीरों में बांधकर बंदी बना लिया गया। वो जो कभी भीड़ का हीरो था, अब अंधा, अपमानित और एक खिलौना बन गया था। एक समय था जब वह शेरों को मारता था, अब उसे बच्चों की तरह घसीटा जा रहा था। परमेश्वर का दास अब हंसी का पात्र बन गया था। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से मिली आशीष का गलत उपयोग किया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सैमसन की आंखें तो चली गई थीं, पर उसका दिल परमेश्वर की ओर लौट गया। उसने अंधेरे में, गिरावट में, जंजीरों में एक प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से एक बार शक्ति दे ताकि मैं अपने शत्रुओं से बदला ले सकूं। और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना। एक दिन जब पलिश्तियों ने एक विशाल उत्सव आयोजित किया तो उन्होंने सैमसन को लाने को कहा ताकि वे उसे देखकर हंसी उड़ाए। सामसोन को मंदिर के 2 स्तंभों के बीच खड़ा किया गया और वहीं उसने अपनी आखिरी प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे शक्ति दे, बस एक बार। और उसने दोनों स्तंभों को पकड़कर पूरी शक्ति से दबाया। मंदिर ढह गया, हजारों पलिश्ती मारे गए और सैमसन, जिसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था, उसकी मृत्यु उसके जीवन से भी अधिक अर्थपूर्ण बन गई। सैमसन की कहानी हमें सिखाती है, सामर्थ्य परमेश्वर से आता है, अहंकार से नहीं। अगर आप गिर भी जाओ तो भी परमेश्वर आपका अंत नहीं मानता। परमेश्वर को आपकी कमजोरी में भी महिमा मिल सकती है। अंतिम प्रार्थना, अंतिम सांस, और परमेश्वर सुन सकता है। हो सकता है तुमने भी गलतियां की हों, पर कहानी वहीं खत्म नहीं होती। अगर तुम आज टूटा हुआ महसूस करते हो तो याद रखो, सैमसन की तरह परमेश्वर तुम्हारी टूटी हुई स्थिति से भी कुछ महान रच सकता है। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा है। ताकत तुम्हारी नहीं, उसकी शक्ति है। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को शेयर करें। कोई और भी है जो गिरा हुआ है और शायद वो इसी कहानी से फिर उठ सके। धन्यवाद और प्रभु आपको आशीष दें।